दूसरा पद है बच्चों, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुर्गुना। यश है न वैभव, यश माने प्रतिष्ठा मान सम्मान, वैभव माने धन दौलत ऐश्वर्य, मान है न सरमाया, सरमाया माने पूंजी। तो जितना ही दौड़ा उतना ही भरमाया। ये सब अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। मनुष्य जितना ही इसके पीछे भागता है उतना ही माया जाल में भ्रमित हो जाता है। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया। कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि संसार में न यश का कोई मूल्य है, न मान सम्मान, न पूंजी का, लेकिन मनुष्य इसी को वास्तविक सुख मानता और इसी के पीछे भागता रहता है। कभी कहते हैं ये स्थिर नहीं है, इसलिए इनसे बचो। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाए, जितना ही आप इनके पीछे भागेंगे अर्थात इनका महत्व प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, मनुष्य उतना ही भटकता चला जाएगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृत तृष्णा है। कवि कहते हैं प्रभुता माने बड़प्पन, बड़प्पन होने का एहसास भी एक छल है, भ्रम है, धोखा है। मनुष्य प्रभुता को पाने के लिए भागता रहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा माने झूठा भ्रम। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से प्यासा मृग जो है चिलचिलाती धूप को देखता है तो उसे जल समझ लेता है और उसे पाने के लिए बेतहाशा दौड़ता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है ना उसे जल मिलता है ना उसकी आत्मा को शांति मिलती। उसी तरह मनुष्य धन दौलत को वास्तविक सुख मानता और उसी के पीछे भागता है। तो कवि ने मानव को संबोधित किया है कि धन दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए, कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कृष्णा माने रात। तो हर चंद्रिका जिस तरह से चंद्रमा की चांदनी आने के बाद फिर एक दिन अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह मानव के जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, जो यथार्थ है वास्तविक है। कवि ने संबोधित किया, हे मेरे मन जो कठिन है तुम वर्तमान में जियो, तुम अपने बीते हुए स्वप्नों में मत हो, नहीं तो आपके मन का दुख है दूना हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कितना भी कठिन ना हो तुम उसी को स्वीकार करो, उन्हीं के बीच जीने का रास्ता बनाओ। गलती से भी छायाओं को मत छुओ, नहीं तो आपकी कल्पना रूपी संसार में भटकते रहेंगे, उससे तो मन का दुख दूना हो जाएगा। मन के में अभाव ही अभाव जाग उठेंगे, क्योंकि जो बीत गया वह कभी आने वाला नहीं। इसलिए वर्तमान में चाहे वो कठिन हो दुख भरी हो, उन दुखों में ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों मृग तृष्णा का आशय सुख का भ्रम पैदा करने वाली भ्रामक चीजें। तो इसमें प्रश्न बनेगा, कवि ने कठिन यथार्थ का पूजन करने की बात क्यों कही है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, छाया शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, कवि ने उसे छूने को मना क्यों किया है। तो प्रस्तुत कविता में भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। छाया मत छूना में अनुप्रास अलंकार। छाया जो है पुरानी स्मृतियों का प्रतीक है, चंद्रिका जो है यहाँ सुख का प्रतीक है, और कृष्णा जो है दुख का प्रतीक है। प्रभुता का मृग बिंब मृग तृष्णा है में कौन सा अलंकार है। यहाँ प्रभुता का मृग तृष्णा में रूपक है, क्योंकि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है।